तो कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो निम्नलिखित आकृतियां दी गई हैं एक और दोनों आकृतियों में देखो x का मान यहाँ पे और यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आकृतियां तो दी हुई हैं लेकिन आकृति कौन सा ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस आकृति को, इस आकृति को। तो ये किससे बना हुआ है? रेखाखंड, सरल रेखाखंड, सीधे रेखाखंड से बना हुआ है। और सीधे रेखाखंड से, सरल रेखाखंड से बना हुआ जो आकृति है वो क्या बोलेंगे? सरल रेखाखंड से बंद आकृति जो बनी हुई है उसको हम बोलेंगे बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुभुज की परिभाषा आपको नहीं है पता तो बहुभुज की परिभाषा लिखेंगे बहुभुज। ठीक है, सरल रेखाखंड से सरल रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज है। ठीक है, यह बहुभुज कहलाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहे हैं इसलिए ये लिखवाया है। सरल रेखाखंड से जो बंद आकृति बनी हुई है उसे क्या बोलेंगे? हम बहुभुज बोलेंगे। सरल मतलब सीधे रेखाखंडों से, देखो इसमें भी सीधा रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब है लाइन सीधी। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है तो पहले के लिए उन्होंने x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनको हमें x का मान ज्ञात करने के लिए, देखो बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग क्या होता है? 360 होता है। इनको कैसे भी जोड़ लो, बहुभुज के बाह्य कोण जो होते हैं उनके माप का योग कितना होता है? 360 होता है। तो इसमें हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग कितना होगा? 360 होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग जो बाह्य कोण है, अब इनमें कौन कौन से कोण दिए हुए? 125 फिर x फिर 125। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 फिर प्लस x प्लस 125 बराबर कितना कितना दिया हुआ है? 360। तो इसमें लिख देंगे 360। ठीक है, तो 125 और 125 को जोड़ देंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा? 125 125 250 और 360 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 125 से जो इस तरफ चला जाएगा तो x 360 माइनस 250। ठीक है, 360 में से 250 माइनस हो जाएगा तो x बराबर आकृति क्या निकलेगी? 110 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहले का उत्तर हो गया x बराबर। अब हम दूसरे का निकालना है। देखिए दूसरी आकृति दी हुई है, इसका भी हमें क्या है? x का मान निकालना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? b को हम लिखेंगे और हल करेंगे तो इसमें भी वही लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग। तो इसमें भी लिखना है वही बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग, बाह्य कोणों के माप का योग कितना? 360 होता है, इतना हमको पता है। अब बहुभुज के बाह्य कोण देखो कौन कौन सा दिया हुआ है? x, तो x लिख लेंगे प्लस में यहाँ पे जो दिया हुआ है आकृति, देखो सीधी लाइन ड्रॉ है इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पे जब जो ऐसा बन रहा है तो सीधा लाइन में जब कोई कोण बनता है तो वो कितना होता है? 90 डिग्री, 90 अंश का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ क्या मिला हमें? 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरफ गए तो यहाँ पर भी देखो सीधी लाइन पे बना हुआ है, सीधा सीधा बना हुआ है तो इसको क्या 90 डिग्री, जब सीधा बना हुआ है प्लस करेंगे 90 डिग्री और फिर वापस आए तो यहाँ पे क्या मिला? 70 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे x तो हमने लिख दिया था, अब इसके बराबर में कितना कर देंगे? 360। पूरा कितना 360 होता है तो 360 ये बराबर लिख दिया। तो x डिग्री प्लस 90 और 90 और 70 और 60 इनको सबको जोड़ देंगे। 90 90 कितना हो गया? 180। 180 और 60 जोड़ेंगे और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 310। 310
310 डिग्री बराबर में कितना है 360, और 310 से जो इस तरफ चला जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आएगा 360 माइनस 310, तो x बराबर निकल के आया कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अपना दूसरा प्रश्न है उसको हम जल्दी से जल्दी बता रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कैसी हो, 9 भुजाएं हो और एक की हो 15 भुजाएं। तो दोनों को ज्ञात करना है। तो एक समबाहुभुज उन्होंने बोला है, समबाहुभुज मतलब समान उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और उसके बाह्य कोण दिए हों उनका हमें माप ज्ञात करना है। समान भुजाएं होंगी तो समान कोण दिए होंगे। ठीक है, समबाहुभुज बोला है तो यहाँ पे ए का हल करेंगे हम पहले। तो भुजाएं जब दी हैं तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समकोण, देखो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक हर एक कोण ज्ञात करने के लिए 360 में हम n से भाग दे देते हैं, n से भाग में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हल, तो दिया है, क्या दिया है, भुजाएं, भुजा दी हुई है n बराबर कितनी दी हुई है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे हम देंगे 360 में भाग देंगे 9 से, 9 से भाग देंगे 9 चौक 36, कितना आया, तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना 40 डिग्री का बनेगा। तो इसमें हम जो प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी थी तो कितने 40 डिग्री आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखना है हमारे लिए, तो दूसरे में हम यहीं पे लाइनिंग निकाल के यहाँ पे बता देते हैं। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, हल, दूसरे का हल देखेंगे, दिया है जिस तरह इसमें दिया है लिखा इस तरह, इससे भुजा दी हुई है, भुजाएं कितनी दी हुई है n बराबर लिखेंगे, कितनी दी हुई है 15, तो 15 लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, क्या प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना आएगा 360 बाई n। ठीक है, तो 360 में भाग देंगे हम, n कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 15 से, तो 15 से भाग देंगे, 15 एक 15, 15 दूना 30, 30 कट गया, 15 दूना 30, और कितना बचा 15 चौका 60। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 24 डिग्री, तो अतः हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा 24 डिग्री का होगा, ठीक है, ये हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरा हो चुका है। तीसरा हम हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, कितना हो, एक बाह्य कोण दिया है 24 डिग्री का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, माप कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, और समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप हम पहले भी बता चुके हैं कितना होता है 360 बटे n होता है। अब यहाँ पे माप कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 24 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना है 360 बटे n दिया हुआ है। ठीक है, अब इस n का गुना इसमें होगा, तो 24 n बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इस तरफ n क्या है गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो n बराबर 360 बटे 24। ठीक है, 24 से हम भाग देंगे 360 में, 24 एकम 24, कितना 12, 120, 24 पंचे 120 हो जाएगा, तो n बराबर कितना निकलेगा 15। ठीक है, जो हमारी भुजाएं कितनी निकलेगी 15 भुजाएं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे पूछा था समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, अतः समबाहुभुज की कितनी 15 भुजाएं
होंगी। ठीक है, कितनी होगी? 15 बजाय। ये हमारा तीसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम चौथा प्रश्न हल करते हैं।